जागते रहो। एक ने पूछा, कहता है परमात्मा, आज जो संसार में, खासकर हमारे भारतवर्ष में ये जो उपद्रव हो रहे हैं, ये जो गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, ये गलत कैसे हैं? कुछ लोग कहते हैं गलत हैं, कुछ कहते हैं सही है। तुम्हारा क्या मत है? गड़े मुर्दे, ये मंदिर मस्जिद की ही तो बात कर रहे हो ना तुम? जितने भी मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, उसी की ही तो बात कर रहे हो ना तुम? ध्यान से सुनो, अतीत का कुछ भी नहीं किया जा सकता, अतीत को बदला नहीं जा सकता। औरंगजेब, तुगलक, तुम उनके कृत्यों को कैसे बदलोगे? जो इतिहास में लिखे गए, उन्होंने क्या क्या किया वो लिखे गए, उसको नहीं बदला जा सकता, लेकिन वर्तमान को बदला जा सकता है। अतीत को बदलने की जरूरत भी नहीं है, जाग कर वर्तमान को बदल लो। जो हो गया उसे भूल जाओ, उससे घबराओ मत, उसकी चिंता मत करो, उसको बदलने की चेष्टा मत करो, अतीत को मिटाने की चेष्टा भी मत करो, क्योंकि वो सभी चेष्टाएं व्यर्थ होंगी, किसी काम नहीं आएंगी। पहले मनुष्य में मानवता, बुद्धिमत्ता कम थी, आज का मनुष्य ज्यादा उत्तम है, ज्यादा विवेकशील है। आज की चिंता करो, वर्तमान में लगो, वर्तमान को कैसे सुखमय बनाना है, वर्तमान को ऐसे जियो कि तुम्हारा यही जीवन सुख से भर जाए, प्रेम सौहार्द से भर जाए। और इसकी चिंता मत करो कि टीवी पे प्रेस मीडिया वाले क्या दिखाते हैं। हजारों हजारों वर्षों से यही नीति चली जा रही है कि लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काओ और अपना उल्लू सीधा करो। तुमने स्कूलों में वो कहानी पढ़ी होगी, दो बिल्लियों की लड़ाई में एक बंदर लाभ उठाता है। अगर हिटलर की हिस्ट्री पढ़ो तो उसने भी यही किया था कि एक जाति वालों को कहा कि तुम परमात्मा की संतान हो और दूसरे नहीं, और इसी कारण उसने अपनी सत्ता कायम रखी वर्षों तक। आज भी यही हो रहा है, धर्म के नाम पर जो मंदिर बन गए, जो मस्जिद बन गए, कैसे बदलोगे? कितने बदलोगे? और 30 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद अगर मुसलमान शासन आ गया तो क्या करोगे? वो फिर बदलेगा। और लिख कर रख लेना कि 30 वर्ष बाद एक ऐसा शासन आएगा जो मुसलमानों का होगा, वो फिर सारे बदलेगा। फिर जितने आज मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाए जा रहे हैं, वो फिर मंदिरों को तोड़कर वहीं मस्जिद बनाएगा। आज तुमने अपना आधिपत्य स्थापित किया है, कल वो करेगा। ये तो समाज में होता आया है। सूरज आता है, रात को हटा देता है, सारे अंधियारे को हटा देता है, आखिर सूरज को शाम को जाना पड़ता है, रात फिर घनघोर आ जाती है।
तो वर्तमान को बदलो, वर्तमान को जीना सीखो। और रही कहानी ये मंदिर मस्जिद की, तो मैंने शायद कल तुम्हें एक चीज और समझाई थी, दोबारा सुनो। अगर पूरे हिंदुस्तान के सारे मुसलमान एक निर्णय कर लें, एक कठिन कदम उठा लें, सोचो क्या होगा। सारे मुसलमान अपने सारे धर्म ग्रंथ, कुरान या जो भी उनके हैं, उन सबको मस्जिदों में सजाकर सारी मस्जिदें हिंदुओं को दान दे दें। तोड़ो, लग जाओ ड्यूटी पे, बनाओ अपने मंदिर। और वो सारे मुसलमान अपने स्वयं और अपने बच्चों को सारी किताबें ला के दे दें स्कूल की। स्कूल, कॉलेज, डॉक्टर बनो, सीए बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो। केवल सोच के देखो 20 साल बाद क्या नतीजा आएगा। 20 साल बाद एक कौम सारी पढ़ी लिखी हो जाएगी और दूसरी कौम मंदिरों में घंटे बजाती रह जाएगी। सारी सत्ता तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। पढ़ाई लिखाई वो हथियार है जिससे सारे युद्ध जीते जा सकते हैं। इन मूर्ताओं से हमेशा के लिए तुम्हारी कौम बाहर हो जाएगी और एक सुखमय जीवन जिएगी। वो जो सुख की बात मैं करता हूं, वो जीवन के आनंद की बात करता हूं मैं, वो तुम्हें यहीं मिलेगा। उसके लिए तुम्हें किसी स्वर्ग, किसी जन्नत की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।